नमस्कार। मैं रंजना वर्मा उन्मुक्त रांची झारखंड से पेश है मेरी लघु कथा निर्णय। मम्मी देखो तुम्हारी बहू क्या कर रही है। रोहित बोला। क्या बात है? शिखा बोली। सिंगापुर जा रही है। क्यों? उसके ऑफिस का वार्षिक मीटिंग है। तो परेशानी क्या है? मम्मी आप भी। अयान सिर्फ 6 माह का है, वो उसे छोड़कर जा रही है। अच्छा, मैं तो कल आ ही रही हूँ, देखती हूँ। विमान में बैठी शिखा सोच रही थी। अचानक उसे 30 साल पुरानी अपनी शादी की बात याद आ गई, जब वह दुल्हन बनकर अपने गांव के ससुराल में पहुंची थी। सबके लाख बोलने पर भी उसने लंबा घूंघट नहीं डाला था। ससुराल वालों ने ताना भी मारा कि नई नवेली दुल्हन बड़ों का इज्जत नहीं करना चाहती। तब उसने कहा था, केवल घूंघट डालने से बड़ों की इज्जत नहीं होती है, इज्जत तो दिल से की जाती है। दूसरी बार उसे ससुराल वालों के विरोध का सामना तब करना पड़ा जब उसने ऐलान कर दिया कि वो नौकरी करेगी। इसके लिए उसके पति भी राजी नहीं थे। वो बड़ी आशा से सबका मुंह देखती, शायद कोई उसके पक्ष में बोले, पर ऐसा नहीं हुआ। उसे अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ी। तब तक वो घर पहुंच चुकी थी और घर पर उसके बेटे रोहित ने परेशान दरवाज़ा खोला। मम्मी अब तुम ही इसे समझाओ, मेरी बात तो यह सुनती नहीं है। जब तुम मीटिंग के लिए बाहर जा सकते हो तो मैं क्यों नहीं जा सकती? उसकी बहू बोली। मम्मी तुम भी तो नौकरी करती थी, तुम तो कभी हम लोगों को और घर को छोड़कर कहीं नहीं गई। तुम्हें किस बात की ज़्यादा परेशानी है, बहू के अकेले विदेश जाने की या अयान को छोड़कर जाने की? इस बार शिखा बोली। बेशक मुझे अयान की चिंता है, वो मात्र 6 माह का है, वो माँ के बिना कैसे रहेगा? लेकिन बच्चे की जिम्मेदारी माँ बाप दोनों को बराबर से होनी चाहिए। मैं इसे अकेले कैसे संभाल पाऊंगा? रोहित बोला। मैं अयान को संभालने में तुम्हारी मदद करूंगी, शिखा बोली। रोहित आश्चर्य से अपनी माँ की तरफ देखा। तब तक बहू अपनी सास के गले लग चुकी थी। धन्यवाद।